नताशा, एक बात कान खोल के सुन लो। न तुम मेरे साथ रह सकती हो, न मैं तुम्हारे पास। पर क्यों? क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो मेरी एक भूल थी। इट वॉज माई मिस्टेक। और वैसे भी अमेरिका में ये सब कुछ होता रहता है। अमेरिका में होता होगा, लेकिन मैं तो अमेरिका में एक हिंदुस्तानी लड़की थी, और वो मेरे लिए कोई भूल नहीं थी। प्यार था, प्यार। तुम्हें याद है विकी, कॉलेज में जब तुम स्टेज पर गाया करते थे, तब तुम्हारे पास सिर्फ धुन थी, और उस धुन को गीत बनाने के लिए बोल मैंने दिए थे। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। और जब तुमने मुझे बोट हाउस कैफे बुलाया था तो मैं आ रही थी, पर मेरी किस्मत तुम तक पहुंचने से पहले कार एक्सीडेंट में मेरे डैडी की मौत हो गई, और एक पल में मेरी सारी दुनिया बदल गई। मैंने अपने प्यार को अपने सीने में छुपाकर अपने अरमानों को दबाए रखा, और अपना हर कदम, अपनी हर चाह सिर्फ तुम्हारी तरफ बढ़ाती गई, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और उस एक दिन के लिए जब तुम मेरे साथ थे, तो मेरा प्यार सारे बंधन तोड़कर अपनी दीवानगी की हद पार कर गया, और अपने आप को तुम्हें सौंपने के बाद मेरा प्यार और बढ़ने लगा। बुझने के साथ जो खत्म हो जाए वो हवस होती है विक्की, पर तृप्ति के बाद जब प्यास बढ़ जाती है वो प्यार होता है। खामोश रहकर मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती, पर उस रात के बाद मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हें कैसे भूल जाऊं विक्की, कैसे भूल जाऊं? देखो नताशा, मैं तुम्हारे जज्बातों की बहुत कदर करता हूं, और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं कॉलेज से अंजलि से प्यार करता आया हूं, और हमेशा करता रहूंगा। इसलिए नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम उस वाक्य को एक हादसा समझ के हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं अपने प्यार को हादसा मान लूं? मैं अपने प्यार को इसलिए भूल जाऊं क्योंकि तुम अंजलि से प्यार करते हो? Forget it, विकी, just forget it। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, और वो मैं लेकर रहूंगी। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर मुझ पर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ अंजलि का है। अगर मुझसे कोई अपने प्यार का अधिकार मांग सकता है तो वो सिर्फ अंजलि मांग सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे दबाने की कोशिश मत करो नताशा, डोंट प्रेशराइज मी। उस दिन जो कुछ भी हुआ, अगर उसका गुनहगार मैं हूं तो उसकी बराबर के हिस्सेदार तुम भी हो। देखो नताशा, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, अच्छे साथी बनकर रह सकते हैं, लेकिन जीवन साथी बन के नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे यह कहो कि मैं तुमसे प्यार करूं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज के बाद हम अपनी ज़्यादा जिंदगी के बारे में न एक दूसरे से बात करेंगे, न दखल अंदाजी करेंगे। You and I just share a professional relationship। यही हमारा रिश्ता है।
नमस्ते भाभी। नमस्ते आइए। कैसी हैं आप? जी भाई सब ठीक ठाक हैं? क्या बात है अंजलि? विकी अभी तक नहीं आया? नहीं माँ। Why don't you call him? ओके मामा। विकी, ये तो अच्छा तुम डॉक्टर को जानते थे, तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया। अगर पुलिस केस हो जाता तो बहुत बड़ा इश्यू बन सकता था। अब देखो, कहीं और से अंजलि को पता चले, इससे पहले तुम खुद ही उसे सारी सच्चाई बता दो। नहीं मैक, अंजलि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी वो। नताशा ने मेरे सामने आत्महत्या करने की कोशिश की है, उससे तो मैंने बचा लिया, लेकिन फिर अंजलि, उसकी तो मैं लाश ही देखूंगा सीधे, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी अंजलि, वो मैं किसी काम से फंस गया था। एक्चुअली मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, और हैप्पी वैलेंटाइंस। तुमको भी। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती। मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं। फिर तुम सफाई क्यों दे रहे हो? विकी, तुम जरूर कुछ इम्पोर्टेंट काम में फंस गए होगे। इसका मतलब मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? एक वैलेंटाइन तो क्या, अगर हम बरसों तक भी नहीं मिले ना, तब भी हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होगा, समझे? यू नो अंजलि, भगवान ने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई जिसे मैं तुमसे ज्यादा प्यार कर सकूं। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके लिए भी क्या तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी होगी? हाँ। आई लव यू अंजलि, आई लव यू वेरी मच। मैं तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। ओके। ओके सुनिए, वो मिस नताशा अपने कमरे में नहीं है। सर, उन्हें तो सुबह ही डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या? लेकिन डिस्चार्ज कर दिया गया? डिस्चार्ज? सलाम साहब, मैडम तो ऑफिस में नहीं है। मल्होत्रा साहब भी हैदराबाद गए हैं। ओके सैम, ओके या ओके बाय। क्या हुआ? सैम को भी नताशा के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ना वो घर में है ना ऑफिस में। अब पता नहीं हॉस्पिटल से निकलकर वो गई कहाँ। ये नताशा कोई नया ड्रामा ना खड़ा कर दे यार। आई स्वेयर यार। मुझे नहीं पता था विकी तुम इतने गैर जिम्मेदार हो। क्यों पापा, क्या हुआ? तुमने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि तुम हॉस्पिटल गए थे। कल रात को डॉक्टर मेहता ने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। सुबह फोन करके मुझसे पूछने लगे कि हमारी फैमिली का कौन हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मेरे तो होश ही उड़ गए। पूछताछ पर पता चला कि वहां कौन एडमिट था। मैं फौरन इन्हें यहां ले आया।
नताशा तो उसकी इतनी तारीफ कर रही है। हाँ पापा, विकी की वजह से ही नताशा की जान बची। रात भर जाकर इसने इसकी देखभाल की, है ना? थैंक यू विकी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। Hey, come on, that's okay. नताशा, आज विकी जिस मुकाम पर है तुम्हारी ही वजह से तो है। नहीं आंटी। देखो बेटी, जब दिलों के रिश्ते बन जाते हैं ना, तो कोई किसी पर एहसान नहीं करता। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसकी सगाई और शादी तक तुम यहीं रुको। हाँ, बिल्कुल। जैसा आप कहें, पर क्या विकी भी यही चाहता है? Of course. मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? चलिए जी, हो गया फैसला। एंगेजमेंट और शादी अटेंड करने के बाद ही नताशा इंडिया से जाएगी। हाँ, कंफर्म्ड। पता है, फिर वैलेंटाइंस की रात 4 बजे सुबह विकी ने मुझे प्रपोज किया। शुक्र है विकी ने तुम्हें प्रपोज तो किया। विकी के डैडी ने तो मुझे आज तक प्रपोज नहीं किया, बस सीधे शादी कर दी। नताशा, तुम तो अमीर हो, खूबसूरत हो, कामयाब हो। तुम्हें तो बहुत लोगों ने प्रपोज किया होगा ना? या फिर तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है। हर लड़की की तरह मैं भी अपने सपनों के राजकुमार के ख्वाब देखती थी। और फिर एक दिन वो मेरी जिंदगी में आया, मुझे प्यार की ऊंचाइयों तक ले गया और फिर मुझे जिंदगी की हकीकत से वाकिफ कराया। मेरा सपना तोड़ा और चला गया। कौन था वो बेटी? ख्वाबों के नाम नहीं होते। आई एम सॉरी नताशा, जब कोई अपना ही दिल तोड़ता है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक गॉड मुझे विकी जैसा जीवन साथी मिला है। दिल टूटा है मेरा, आस नहीं टूटी। और वैसे भी हमारी कंपनी का मोटो है, वी मेक ड्रीम्स कम ट्रू। और यकीन मानो, मैं अपना हर सपना साकार करना जानती हूँ और हर हाल में करके रहूंगी।